ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखिए, मंडी व्यवस्था को अगर समझने की कोशिश करें तो वाकई इसे लेकर बहुत सियासत हुई। आपको याद होगा सबसे बड़ा आंदोलन भी हुआ इस देश में किसानों को लेकर। लेकिन बिहार में फिलहाल मंडी व्यवस्था को लेकर सियासत भी हो रही है और बिहार ही ऐसा पहला राज्य है जहां सबसे पहले इस व्यवस्था को बंद की गई थी और अब फिर से मंडी व्यवस्था को लागू करने की बात कही जा रही है। लेकिन आपको यह भी बता दें, जब इस व्यवस्था को बंद की गई थी उस वक्त भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और सवाल यही उठ रहे हैं कि अब फिर से इस व्यवस्था को बंद करने की बात सामने आ रही है। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने सीधे तौर पर कहा है कि एपीएमसी खत्म करने की बात जो थी अब उसे फिर से लागू की जाएगी, क्योंकि किसानों की बात की जाए, उनके हित के लिए यह फैसला लिया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल अब देखने वाली बात यह है कि कैबिनेट में इस प्रस्ताव को लाया जाएगा, क्या उसमें पास होगा या नहीं। लेकिन इसे लेकर आपको ये बता दें कि राजनीति पहले से ही हो रही है। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि ये जो फैसले हो रहे हैं, इस राज्य सरकार की बात की जाए तो ये सभी फैसले आरजेडी कर रही है। अब देखने वाली बात है कि कृषि मंत्री सुधाकर सिंह, जो कि आप देख रहे हैं लगातार हमलावर हैं और लगातार जब से उन्होंने पद संभाला है, जब से उन्होंने आपने देखा कि बयानबाजी की, उसके बाद से सियासत तो हो ही रही है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या किसानों को इसका फायदा मिलेगा और इसे लेकर आपको ये बता दें कि उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि इसकी प्रक्रिया को भी हमने शुरू कर दी है। और अब देखने वाली बात यह है कि प्रक्रिया तो शुरू कर दी गई है, क्या इस एक्ट की बात की जाए तो इस पर पहले से भी बहुत ज़्यादा देखिए चर्चा होती रही थी कि इससे किसानों की बात की जाए, क्योंकि देखिए किसानों की आमदनी की बात की जाए, हालांकि ये तय है कि जब ये एक्ट की बात की जाए, जब ये लागू हुआ था, किसानों को बहुत ज्यादा फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। तो देखिए, इसे लेकर अलग अलग रिएक्शन भी आ रहे हैं, क्या कुछ कहा जा रहा है पहले वो भी सुन लेते हैं। ये व्यवस्था फिर से शुरू की जाएगी और बिहार सरकार की मंशा बहुत साफ है। 2700 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं मंडियों को सुधारने के लिए, जो देश के स्तर पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। जो हमारी पुरानी जो 54 मंडियाँ थीं वो हम पुनर्जीवित कर रहे हैं और उसके लिए 2700 करोड़ रुपए लगाने के लिए टेंडर जारी कर दिया हम लोगों ने। देखिए, ये सब मिलाकर के नीतीश कुमार को हटाने का प्रयोजन चल रहा है। ये सारे सिस्टम लागू किया हुआ श्री नीतीश कुमार जी का है, जो पहले भी मुख्यमंत्री थे और आज भी मुख्यमंत्री हैं। तो उनके सारे सिस्टम को हटा दे, उससे बढ़िया है कि मुख्यमंत्री को बदल दे। मुख्यमंत्री बदल देंगे तो सारा सिस्टम आरजेडी का लागू हो जाएगा। ये तो मुख्यमंत्री का ही पूरे सिस्टम को ये लोग ने लागू बदलने का प्रयास कर रहे हैं। तो उससे बढ़िया है कि सीधा मुख्यमंत्री को बदल दे, जितना जल्दी हो सके तो सब सिस्टम आरजेडी वाला लागू हो जाएगा। जंगल राज पुनः बढ़िया सा स्थापित हो जाएगा। महागठबंधन सरकार की प्राथमिकता है बिहार का किसान, बिहार के किसान के चेहरे पे मुस्कान। और कृषि मंत्री सुधाकर सिंह जी इस बात के लिए व्यक्तिगत तौर पे कृत संकल्प हैं। तो कृषि मंत्री जी, जो कि खुद एक कृषक भी हैं, उन्होंने बिहार के किसानों की खुशहाली में एक नया कदम जोड़ते हुए मंडी सिस्टम फिर से शुरू करने की मांग की थी, जिसपे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सहमति जगाई है। सुधाकर सिंह जी बोल रहे हैं कि मंडी सिस्टम शुरू हो, ये तो किसानों के हित की बात है। एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो, बिहार कृषि प्रधान प्रदेश है और किसानों के हित के लिए लालू यादव जी भी सोचते रहे हैं, तेजस्वी जी भी उनकी बातें करते हैं और नीतीश कुमार जी भी किसान के हित में लगातार सोचते रहते हैं। जिस तरह से वो मुआवजे की बात करते हैं, किसके कृषि मुद्दे को उठाते हैं, तो अगर ये मंडी सिस्टम शुरू हो जाता है तो बिहार जैसे प्रदेश के लिए एक बहुत अच्छी पहल होगी। ये जरूर शुरू। बिहार के कृषि मंत्री और विवादों का साथ अब नया नहीं है। जब से कृषि मंत्री ने शपथ ली है तब से आज तक ये विवाद उनके साथ साथ चल रहा है। अब ये जो पुरानी मंडी की प्रणाली की जो बात लागू करने की बात शुरू हुई है, उसमें यह भी बताना चाहिए उनको कि इस प्रणाली को बंद किसने किया और बंद किया तो बंद करने का तब का निर्णय क्या गलत था। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पटना से रुपेंद्र श्रीवास्तव लाइव जुड़ चुके। रुपेंद्र, मंडी व्यवस्था फिर से लागू करने की बात कही जा रही है, इस पर सियासत भी हो रही है, क्या आपको लगता है क्या वाकई ये सिस्टम लागू किया जाएगा? कैबिनेट में प्रस्ताव पास हो पाएगा? रुपेंद्र, देखिए 2006 का दौर है। 2005 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार बनी थी और 2006 में जो है मंडी व्यवस्था सिस्टम को जो है वो खत्म किया गया था। लेकिन 2022 में जब दोबारा जो आरजेडी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार बनती है और उसमें
कृषि मंत्री सुधाकर सिंह आते हैं तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि कृषि रोड मैप, जो 3 पहले कृषि रोड मैप थे, वो जो है एक तरह से देखा जाए उसमें ठीक ढंग से काम नहीं हुए। चौथा जो कृषि रोड मैप बनेगा उसमें मंडी व्यवस्था जो है, उनकी पहली प्राथमिकता है कि मंडी व्यवस्था जो है उसको लागू किया जाए, और उसके लिए उन्होंने अपने अधिकारियों से साफ तौर पर कह दिया है कि पेपर जो है तैयार किया जाए, तमाम चीज़ें जो है तैयार किया जाए और उसको वो कैबिनेट में भेजेंगे। अब देखना यह है कि कैबिनेट में पास हो पाता है या नहीं हो पाता है। खासतौर पर मंत्री जो कृषि मंत्री हैं वो जो है इस पर जो है अड़े हुए हैं कि मंडी व्यवस्था जो है लागू किया जाना चाहिए। और देखिए कहीं ना कहीं जो राजनीति होती है और देखा जाए तो कई पार्टियों को मिला के लगभग 7 पार्टियों को मिलाकर जो है यह सरकार बनी है, और सरकार में सभी पार्टियों का एक मत रहता है, मुख्यमंत्री का मत रहता है, उसके बाद ही कुछ जो है आगे बढ़ता है, कैबिनेट में पास होता है। ये मंत्री सुधाकर सिंह ने, कृषि मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मंडी व्यवस्था लागू होना चाहिए, लेकिन अभी मुख्यमंत्री की तरफ से कोई इस पर बयान जो है नहीं आया है। अब देखना ये होगा कि आगे जो है यह मंडी व्यवस्था जो है लागू हो पाता है या नहीं हो पाता है, क्योंकि लागू हो पाता है या नहीं, लेकिन इस पर सियासत चरम पर है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें कि विपक्ष की बात कर ली जाए, भारतीय जनता पार्टी जो कि सीधे तौर पर कह रही है कि जो भी फैसले नीतीश कुमार ने पहले लिए थे अब उसे वापस किया जा